से बड़ा, सारी दुनिया से बड़ा, भिवंडी से बड़ा, 93 के दंगों से बड़ा मुजफ्फरनगर का दंगा था। कोई आपका काम करे तो जो आपको पैसा दे देगा वो आपको लात मारेगा, लेकिन जिसको आप अपनी मोहब्बत से जिताएंगे, मोहब्बत के बदले मोहब्बत मिलेगी। किसी सुल्तान का, किसी बादशाह का डूबे अगर तारा तो हम मुजरिम यानी मुसलमान। कोई सरकार में आ जाए दोबारा तो हम मुजरिम। कोई सरकार में आ जाए दोबारा तो हम मुजरिम। अजब एहसास है जो चैन से जीने नहीं देता, कोई जीता तो हम मुजरिम, कोई हारा तो हम मुजरिम। अजब एहसास है जो चैन से जीने नहीं देता, कोई जीता तो हम मुजरिम, कोई हारा तो हम मुजरिम। आपने जो जुर्म नहीं किया, खुद मसीहा, खुद ही कातिल, वो भी आखिर क्या करे? जख्म दिल पैदा करे या दर्द दिल अच्छा करे? आप यहाँ बहुत से लोग यूपी के होंगे, है कि नहीं भाई? हाथ उठाएं। उत्तर प्रदेश वाले, आजमगढ़ वाले भी हैं, यहाँ जौनपुर वाले भी हैं। तो मैं ये सारे सेकुलर पार्टियों का हाल है, मैंने सबको बता दिया। आपके ओर से उत्तर प्रदेश और बिहार में सरकारें यादव लोग बनाते हैं, बनाते हैं कि नहीं बनाते? 24% हम। और सोचिए कि 6% यादव, वो कहते हैं मुसलमानों हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। इससे बड़ा कोई झूठ हो सकता है कि 6 लोग 24 लोग की हिफाजत करें? अगर हम ये कहें कि हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे तो ये सच हो सकता है। लेकिन जब समाजवादी की हुकूमत थी तो हिंदुस्तान का 77 साल का, उस वक्त तो 10 साल 7 साल कम कर दीजिए, तो 70 साल का सबसे बड़ा दंगा मुजफ्फरनगर का दंगा था, सबसे बड़ा दंगा। तो शायर ने, कांग्रेस का हाशिमपुरा, मलियाना, ये सब है, हजारों लाखों दंगे हैं, लेकिन हिंदुस्तान की तारीख का गुजरात से बड़ा, सारी दुनिया से बड़ा, भिवंडी से बड़ा, 93 के दंगों से बड़ा मुजफ्फरनगर का दंगा था। सेकुलर पार्टियों के चक्कर में अपने को भूल गए हैं कि तेरी चाहत में हम, तेरी चाहत में हम, अखिलेश, राहुल, शरद पवार हो गए। तेरी चाहत में हम गरबदर हो गए, अपनी हस्ती से ही बेखबर हो गए। हम कौन थे पहचानना भूल गए, अपनी हस्ती से ही बेखबर गए। तुम सबर कर सनम सैफई हो गए, हम उजड़ कर मुजफ्फरनगर हो गए। हम उजड़ कर मुजफ्फरनगर हो गए, हम उजड़ कर भिवंडी हो गए, हम उजड़ कर बम्बई हो गए। 93 के दंगे याद होना चाहिए। ये वही लोग थे, यही शरद पवार थे 93 में, प्री प्लानिंग दंगा कराया था। आप भूल जाएंगे इसको? ये सारे के सारे उस वक्त इनके बाप के बाल ठाकरे थे, जो अल्लाह इनाम कहते थे। क्या कहते थे मैं कहना नहीं चाहता, आप जानते हो। आप भूल जाएंगे, आप भूल जाएंगे। तो दोस्तों, आपने एक पार्टी मुसलमान यहाँ आजमा लिया, बाकी सेकुलर पार्टियां खैर मुस्लिमों की आजमा चुके हैं, सबको देखा बार बार। आपकी देखो एक बार आपकी उलमा काउंसिल आपकी बार, सबको देखा बार बार। किसकी बोली आपकी बार? शाह आलम। निशान क्या है? अमीर हो जाएंगे, बच्चियों के काम आएगा, शादी ब्याह में भी काम आएगा।
बुरे हालात हो गए, बेच देंगे, करोड़पति हो जाएंगे। डायमंड तो अमीर बनना चाहते हैं, गुलाम बनना चाहते हैं, आप तय कर ले। बोले क्या बनेंगे? तो डायमंड ले लीजिए, आपकी पारी मुफ्त में मिल रहा है, मुफ्त में डायमंड। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ने अगर अब तक लोग आएंगे कहेंगे वोट खराब हो जाएगा, एक बड़ी बीमारी हमारे यहाँ लग गई है। अल्लाह ताला को कम ज्यादा की जरूरत नहीं है। अगर मोदी ईवीएम में गड़बड़ी कर करके इधर का उधर वोट कर सकता है, वो दिमाग जो अल्लाह ने दिया है इतना बड़ा सा, मोदी के दिमाग इतना ही बड़ा नहीं भाई। भेजा खाते कि नहीं खाते? कितना बड़ा होता है, इतनी बड़ी भैंस, भेजा कितना छोटा। हम लोग उससे बड़े छोटे हो तो भेजा तो नहीं होगा। अगर मोदी जी के भेजे में इतनी ताकत है, इतनी अकल है कि वो इधर उधर करवा सकते हैं, तो अगर अल्लाह चाह जाएगा तो वो गड़बड़ होगा, वोट कहीं जाएगा, कमल पे, फमल पे, ढिका पे, मसाल पे, घड़ी पे, इस पे, उस पे, पंजे पे, वो सब आपके यहाँ आएगा। अल्लाह ये कर सकता है कि नहीं कर सकता है? अल्लाह की फैजून के मालिक है कि नहीं है? अल्लाह ताला कादिर मुतलक है कि नहीं है? तो आप अल्लाह पे भरोसा करके इस मर्तबा शाह आलम को डायमंड के निशान पर 20 तारीख को अपना कीमती वोट देने को तैयार हैं। ये हर जगह नहीं पहुँच पाएंगे। अगर इनकी हैंडबिल हो या नहीं हो, चुनाव निशान हो है कि नहीं छपा पर, आप सब लोग इनसे लीजिए। अगर आपने इतने लोगों ने तय कर लिया एक आदमी 10 वोट लाएगा, तैयार है भाई? तैयार है भाई? 8 नंबर बटन पे है। अगर आपने एक एक आदमी यहाँ से तय करके जाए कि हम कल, परसों और आखिरी दिन वोट निकालेंगे और हीड़ देंगे। हीड़ना समझते हैं कि नहीं? हीड़ना समझते हैं कि नहीं समझते हैं? एकदम हीड़ देंगे पूरा वतन, पूरा को, पूरे इलाके को, पूरे भाईखंडा को, पूरे आगरी पाड़ा को, जहाँ तक ये जाता है, आपकी कंस्टिट्यूंसी है, जहाँ तक आपका हल्का है, हीड़ेंगे कि नहीं हीड़ेंगे? आप जाइए, इनको मत जिताइए, राष्ट्रीय उलमा कौंसिल को जिताइए। हम लोग, अगर आप हमारे बारे में जानना चाहते हैं, हम इसलिए नहीं आ रहे थे कि यहाँ दूसरे लोग लड़ रहे हैं, उस दिन पार्टियां लड़ रही हैं, लड़ने दो भाई, ये ना कहें कि मौलाना ने आके गड़बड़ कर दिया। हम तो इतना बड़ा दिल रखते हैं कि हमने गोवंडी में अबू आसिम आदमी सामने किसी को नहीं खड़ा किया, जीशान सिद्दीकी के सामने किसी को नहीं खड़ा किया। हमारे पास लोग थे, इम्तियाज जलील औरंगाबाद में हमने लोग मांग रहे थे, हमने कहा हम नहीं खड़ा करेंगे, अच्छे बुरे ये मुसलमानों के कायद हैं। गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उनको हरा करके हमें कोई खुशी नहीं होगी, उनके हारने से गम होगा। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए कोई भी जरा खिसकने को 1 इंच तैयार नहीं है। हमारा दिल बड़ा है, हम अपनी कौम के लिए काम करना चाहते हैं, और सिर्फ कौम के लिए नहीं, अल्लाह के बंदों के लिए काम करना चाहते हैं। इस बात से अपनी बात खत्म करना चाहेंगे कि हमारे हाथ को छोटा जरूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर कहिए, उनको ज़रूरत नहीं है। अगर 1 मरतबा हम पढ़ेंगे तो अल्लाह की 10 मरतबा रहमत नाजिल होगी। अगर हमारे आप दिन भर में हम लोग 100 मरतबा जरूर छोटा वाला पढ़ लें, अल्लाह की 1000 रहमत आ जाए तो दुनिया की कोई ताकत हमारा बाल बाकर नहीं कर पाएगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सियासत सिखाई है, जो अदल सिखाया है, जो इंसाफ सिखाया है, उसकी सियासत करने राष्ट्रीय उलमा कौंसिल आई है। हम लोगों के जब हालात ख़राब थे, पूरा हिंदुस्तान खामोश था, कोई बोलने को तैयार नहीं था, हम लोग अपने मदरसों में बैठे थे, बटला हाउस इनकाउंटर होता है, हमने देखा कि 19 तारीख को कोई नहीं बोला, 20 को इंतज़ार करते रहे, 21 को इंतज़ार करते रहे, 22 को इंतज़ार करते रहे, 23 को इंतज़ार करते रहे, 24 के अखबार को देखा, कोई नहीं बोला, सबको साफ सुन गया था। बिल्ली को घंटी बांधे कौन? मायावती की हुकूमत उत्तर प्रदेश में, वो हमारी मुखालिफ कांग्रेस की हुकूमत जिसने इनकाउंटर किया था। सर
केंद्र में वो हमारी क्या सब वो करे। तो हमने 24 को एक बयान दिया, मरता क्या न करता, डू और डाई, या तो जिंदा रहना था या मरना था। आजमगढ़ को आतंकगढ़ कहा जा रहा था, आजमगढ़ के लोगों को, बल्कि पूर्वांचल के लोगों को, बल्कि कई पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को कमरा किराए पे नहीं मिल रहा था। ये हुआ था कि नहीं हुआ था? उस वक्त हम लोग मदरसे से बाहर निकले, इस शेर में हम अपनी बात कहेंगे कि सारे हमारे बच्चों को बालों पर काट दिया गया था, उड़ान भूल गए थे। उस वक्त हमारे दोस्त मरहूम ने ये शेर कहा था उलमा कौंसिल के लिए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, कि मदरसों से कदम उलमा के जब बाहर निकल आए, मदरसों से कदम उलमा के जब बाहर निकल आए तो मेरी कौम के बच्चों के बालों पर निकल आए। मदरसों से कदम उलमा के जब बाहर निकल आए तो मेरी कौम के बच्चों के बालों पर निकल आए। और खिलाफे जुल्म जब आवाज़ दी उलमा काउंसिल ने, कफन बांधे हुए बच्चों के लाखों सद कफन बांधे हुए बच्चों के लाखों सब निकल आए। दोस्तों, तो हम जो पड़ोसी की बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ की पड़ोसी भूखा रह गया तो हमको गुनाह होगा। अगर हम खाना खा के सो जाएं, हमारा पड़ोसी अगर भूखा सो गया तो हमको गुनाह होगा, पाप होगा, हम गुनहगार हो जाएंगे, हम पापी हो जाएंगे। उलमा ने बताया एक मुसलमान का पड़ोस कितना होगा। कहा 40 घर आगे, 40 घर पीछे, 40 दाहिने, 40 बाएं, यानी एक मुसलमान का पड़ोस, एक घर का पड़ोस 160 घर होगा। कितना? 160 घर। अगर आपने इस हदीस पे अमल किया होता तो आज कोई योगी, कोई मोदी, कोई फडणवीस, कोई गिरिराज सिंह, कोई और, आपने अपने मोहल्ले में कोई ऐसी जगह है जहाँ पर आपके इलाके में ये मजाटी यहाँ है, 10-20 यादव, 10-20 दूसरी बिरादरी के, 10-20 ठाकुर, 10-20 दलित आपके इलाके में रहते कि नहीं रहते? रहते हैं कि नहीं रहते हैं? अगर हमने इस हदीस पे इस 77 साल में अगर अमल कर लिया होता कि हम अल्लाह के बंदों को भूखा नहीं रहने देंगे, अगर इस हदीस पे अमल किया होता तो जब ये आज आके नफरत पैदा करने की उस आदमी से, उस गैर मुस्लिम से, उस हिंदू से, उस दलित से, उस यादव से कहते तो वो कल्लू राम क्या कहता, वो लल्लू राम क्या कहता, हे मोदी जी, हे योगी जी, हे फडणवीस, जल्दी से सटक ले यहाँ से, कल्टी ले ले। जब हम बीमार थे, जब हम भूखे थे तो हमारे अलीमुद्दीन भाई ने खाना खिलाया। बीमार थे तो नईमुद्दीन भाई ने हमारा इलाज करवाया। जब हम प्यासे थे तो सलाहुद्दीन भाई ने हमको खिलाया। वो खुद दौड़ा देता, कोई नफरत नहीं पैदा कर पाता। ये करेंगे इंशाअल्लाह। आज से तय कर लीजिए, हम जो सियासत करना चाहते हैं, जो हम सियासत बताना चाहते हैं, उस सियासत में आपको यहाँ भी वकार मिलेगा, यहाँ भी इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी और मरने के बाद अल्लाह का भी हिस्सा होगा। तो दोस्तों, इस सियासत को करेंगे। जब हम मर के जाएंगे अल्लाह हमसे पूछेगा हम भूखे थे, अल्लाह कहेगा मैं भूखा था, मुझको खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था, मुझको पानी नहीं पिलाया, मैं बीमार था, मुझको देखने नहीं आए। तो बंदा कहेगा अल्लाह तू सबको खिलाता है, तू सबको पिलाता है, तू सबको शिफा देता है, हम कैसे, तू कहाँ बीमार पड़ेगा कि हम तुझको देखने आते, तू कहाँ प्यासा होगा कि हम तुझको पिलाते, तू कहाँ भूखा होगा कि हम तुझको खिलाते। तो अल्लाह ताला कहेगा मेरा फला बंदा बीमार था। कलीमुद्दीन फलीमुद्दीन लल्लू यादव, लल्लू सिंह नहीं कहेगा, कल्लू राजभर नहीं कहेगा, बंदा, कि मेरा फला बंदा बीमार था, उसका इलाज करवाते, गोया मेरा इलाज करवाते, उसको खिलाते, गोया मुझको खिलाते, उसको पिलाते, गोया मुझको पिलाते। तो हम जो सियासत आपको बताने आए हैं अल्लाह के रसूल के तरीक़ेकार पे, वो सियासत करेंगे इंशाअल्लाह। वो सियासत करेंगे, उसमें कोई हिंदू नहीं होगा, कोई मुसलमान नहीं होगा, कोई सिख नहीं होगा, कोई ईसाई नहीं होगा, कोई छोटा नहीं होगा, कोई बड़ा नहीं होगा, कोई अगड़ा नहीं होगा, कोई पिछड़ा नहीं होगा, सब एक होंगे, एक होगा। हमारे यहाँ तो नमाज में अगर सफ में एक मेहतर
मेहतर समझते हैं, भंगी जिसे कहते हैं आप। अगर वो मस्जिद में आ जाए और एक सैयद साहब भी आ जाए, तो अगर अच्छा कुरान पढ़ने वाला मेहतर है तो इमामत मेहतर करेगा, इसलिए कि वो सैयद से बेहतर है, वो सैयद से बेहतर है। हमारे यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हम इस सियासत को करने आए हैं। तो अगर आप लोग तैयार हैं कि गैर परों पर उड़ सकते हैं, हद से हद दीवारों तक, अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। अपना पर बनाना चाहते हैं कि नहीं बनाना चाहते? न हम सफर, आपका कांटा पैर का कोई नहीं निकालेगा, न हम सफर न किसी हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। और इस शेर के साथ अपनी बात करें, मुझे आगे भी जाना है कि तूफानों से आँख मिलाओ, तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, तैर के दरिया पार करो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मिनट आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि डायमंड याद रखिए। आप लोगों के पास जाएंगे, बोलिए, लोगों के पास जाएंगे और दिलवाएंगे इंशाअल्लाह। इनके पास पैसा नहीं है, अगर आप वाकई चाहते हैं कि कोई आपका काम करे तो जो आपको पैसा दे देगा वो आपको लात मारेगा, लेकिन जिसको आप अपनी मोहब्बत से जिताएंगे, मोहब्बत के बदले मोहब्बत मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। कौंसल पार्टी अमीर रशीदी साहब, आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि डायमंड याद रखिए। आप लोगों के पास जाएंगे, बोलिए, लोगों के पास जाएंगे और दिलवाएंगे इंशाअल्लाह। इनके पास पैसा नहीं है, अगर आप वाकई चाहते हैं कि कोई आपका काम करे तो जो आपको पैसा दे देगा वो आपको लात मारेगा, लेकिन जिसको आप अपनी मोहब्बत से जिताएंगे, मोहब्बत के बदले मोहब्बत मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। के लिए वो निकल रहे हैं, 10 मिनट आप और दीजिए, उसके बाद प्रोग्राम का इख्तिताम किया जाएगा। बस हाँ। मौलाना निकल रहे हैं आपके दरमियान से। तो मेरे दोस्तों और साथियों, आपके दरमियान में राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के कौमी सदर मर्द मुजाहिद मौलाना आमिर रशादी साहब ने अपने जज्बात से, अपने दिल से तमाम बातें आपके बीच में रखी, और मुझे यकीन है इस बात का कि उनकी एक एक बात आपके दिल में घर की होगी, आपके दिमाग में समझ में आई होगी। तो आप लोग 20 तारीख को वोट करने से पहले एक बार ज़रूर सोचेंगे कि असल हकदार कौन सी क़यादत है, कौन सी लीडरशिप है आपकी। मेरे दोस्तों और साथियों, मेरा ताल्लुक़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है। मैं वहाँ की स्टूडेंट यूनियन का आउटगोइंग जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। आप यकीन मानिए कि जो मैं बात आपसे कह रहा था कि हम लोग 15 मिनट वाले नहीं हैं, हम लोग 1500 साल वाले हैं, वो इसलिए कह रहा था कि जिस दीन को हम मानते हैं वो दीन ये कहता है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ है और हमारा दीन हमारे साथ है। इसका मतलब ये है कि इस दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं, इस्लाम ये कहता है कि आप किसी को बुरा और भला मत कहिए। तो अल्लाह के रसूल की सियासत करना हम चाहते हैं। तो आइए मैं चंद बातें आपको बाइकल्ला के बारे में कहना चाहता हूँ कि ये बाइकल्ला की जो सरजमीन है, ये बाइकल्ला की जो विधानसभा है, वो एक तारीखी विधानसभा है।